छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में सीएफ के 5,853 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए निकला है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। 5,853 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीएफ का जो भर्ती है वो आपका जो है सीधी भर्ती है। इस वीडियो में आप सभी को कम्प्लीटली जानकारी बताऊँगा कि आप जो है किस तरह से सीएफ भर्ती एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में सीएफ भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। पूरा बुक लिस्ट आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही आपको बताऊंगा सीएफ भर्ती परीक्षा के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, सैलरी कितना मिलता है, सीएफ में चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस तरह से आपको जो आंसर सॉल्व करना है, सीएफ भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के होते हैं, कितने घंटे का समय आपको एग्ज़ाम्स के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप यदि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप जो है बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। कम से कम आपको जो है सीएफ भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक दिन में 6 से 7 घंटे की पढ़ाई जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करते हैं और उसमें से आप जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, क्योंकि पढ़ाई करना अलग बात है लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आपको रेगुलरिटी जो है मेंटेन करना है। यदि आप रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सीख जाते हैं, यदि आज आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि आप जो है एक सप्ताह रेगुलर पढ़ लेंगे और उसके बाद क्या होता है कि आपका जो मोटिवेशन रहता है वो सब चला जाता है। फिर से आप जो है फिर से एक दिन पढ़ाई करते हैं, 2 दिन गैप करके फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से जब आप यदि पढ़ाई करेंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप जो है पढ़ने के लिए मत पढ़िए ना, आप ये सोचिए कि मुझे एक बार मेहनत करना है, सिर्फ एक बार इतने अच्छे से मेहनत करना है कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा। क्योंकि आप लोग ये कभी मत सोचना कि 2-3 साल में एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ये होगा वो होगा। आप ये सोचिए आज जो मेरा सोच है क्या वो 2 साल बाद वही सोच रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, डेली पढ़ाई कीजिए, सभी लोगों से दूर हो जाइए। जो भी आपके पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन, जो भी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई के लिए रुकावट बाधा बन रहा है, उन सभी चीज़ों से दूर हो जाइए। चाहे तो अपने दोस्तों से दूर हो जाइए। दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि उसे आप भुला दें, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अपने दोस्तों से भी दूर हो जाइए। जो भी चीज़ें आपके पढ़ाई, जब आप पढ़ाई करते हैं ये सोचिए जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो कौन कौन सी चीज़ है जो मुझे डिस्टर्ब करता है, तो उन सभी चीज़ों से आपको जो है दूर होना है। आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, बहुत अच्छे से हार्ड वर्क मेहनत करेंगे, आपका मेहनत जो है रंग लाएगा। और इस चीज़ में और इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहेंगे तो। चुनौतियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। आप सोचिए ना, अगर आपके लाइफ में चुनौतियाँ नहीं आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो लाइफ क्या है? क्या है लाइफ? तो चुनौतियाँ, परेशानी हर के लाइफ में आते रहते हैं। तो आपको जो है हर प्रॉब्लम्स, हर चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ना होता है। इसी का नाम ज़िंदगी होता है और इसी तरह से आपको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। फिर धीरे धीरे जब आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है आज से ही जुट जाना है। सभी चीज़ भूल जाइए, जो भी चीज़ आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है, उन सभी लोगों से दूर हो जाइए। और दुनिया का सबसे बड़ा रोग है कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग। हर चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यही चीज़। आप जो है अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि आप जो है दूसरों की बातें सुनते हैं, खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, खुद को दूसरों से जज करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इसी पर आपका जो है सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते और आप जो है उन लोगों की बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल करते। वो कहते हैं कि आजकल पढ़ाई लिखाई में कोई फ़ायदा नहीं है, सभी को सरकारी नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, ज़रूरी तो नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी मिल जाएगा, लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट 100% पढ़ाई करेंगे उनका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। और ऐसा बोलते हैं ना, तो उन लोगों पर आपको जो है ध्यान नहीं देना है कि सरकारी नौकरी बहुत नहीं मिल पाएगा और तुमसे पढ़ाई करने वाले बहुत हैं। तो आप उनसे कहना कि हाँ, मुझसे पढ़ाई करने वाले तो बहुत हैं लेकिन मैं उनसे बेहतर हूँ, ये बस बोल देना। चाहे तो कुछ मत बोलना, बस अपना कॉन्सेंट्रेट फोकस अपने पढ़ाई पर लगाना, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। आपको लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में सीएफ के 5,853 पोस्टर निकला।
शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो सीए भर्ती परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका जो है 12वीं पास है। 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए। आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें सीए भर्ती परीक्षा के लिए तो इसके लिए मिनिमम आपका एज 18 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 35 वर्ष आपका होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो इसमें छूट आपको देखने को मिलता है। तो जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको जो है 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको जो है 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है। वही बात करें सैलरी के तो सैलरी इसमें सीए भर्ती परीक्षा में आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट 19,500 रुपये आपको जो है देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया, फिजिकल होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, मेडिकल। तो आपको मेडिकल के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ आपको फिजिकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करना है और रिटर्न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले तो आपको फिजिकल एग्ज़ाम में फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। रनिंग कीजिए, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, ये सभी होता है। इस पर जो है फुल कॉन्सेंट्रेट फोकस कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा यदि आप फिजिकल में बहुत अच्छे से नंबर लाते हैं। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आप रिटर्न एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है यदि वो 80 मार्क्स लाते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है 75 और जो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है 70 और जो एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है ये 65 भी मार्क्स ला लेते हैं ना यदि रिटर्न एग्ज़ाम्स में, तो उनका सिलेक्शन जो है आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा और आप जो है सीएफ भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जो है सीएफ बन सकते हैं। बस उसके लिए आपको जो है खुद पर भरोसा करना है, मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है और फिज़िकल एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर लाना है। और दोनों को फिज़िकल और रिटर्न एग्ज़ाम दोनों को मिलाकर जो है एक मार्क्स जो है एक नंबर जो है तैयार किया जाता है, उसी के हिसाब से आपका मेरिट बेस जो है तैयार होता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ाई करना चाहिए, सिलेबस क्या होता है, कितने घंटे की पढ़ाई आपको ज़रूरी है और कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से सब्जेक्ट से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सीए भर्ती में आपका मैथ्स और रीजनिंग। यदि आप मैथ्स और रीजनिंग में वीक हैं, मैथ्स और रीजनिंग के प्रिपरेशन करने में आपको डर लगता है, तो मैथ्स और रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए आपको बुक बताना चाहता हूँ। मैथ्स की तैयारी के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, जिसमें बीजगणित, ज्यामिति, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में दिया जाता है। तो डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना और इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वहीं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से बारीकी से आपका दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही आपके एग्ज़ाम्स में हिंदी से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आता है, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी पर्यायवाची आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हिंदी के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए, व्याकरण की तैयारी के लिए आपको जो है हिंदी के लिए दिल्ली IAS अकेडमी का बुक लेना है, जिसमें हिंदी का संपूर्ण व्याकरण जो है बहुत अच्छे से बारीकी से आपका एक्सप्लेन करके दिया रहता है। वहीं इंग्लिश की बात करें तो एग्ज़ाम्स के लिए आपका इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, डिटर्मिनर्स, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इसके लिए आपको जो है एसेंशियल इंग्लिश आता है रजनी सी दिशा पब्लिकेशन की। इस बुक को आपको जो है लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन इंग्लिश के अच्छे से हो जाए और आप ग्रामर में स्ट्रॉन्ग बन जाए। और इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। वही बात कर लेते हैं आपके करंट अफेयर्स के, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम को, खास तौर पर सीए भर्ती एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए करंट अफेयर्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज जो है नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको सीजी करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। इस तरह से आपके सीजी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है। प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा और आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स की नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको टीचर ट्यूटोरियल्स के जो है ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न बैंक लेना है, जिसमें बहुत डिटेल्स में आपको
दिया रहता है सभी जानकारी MCQ क्वेश्चन, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, संस्कृति, इन सभी चीज़ों की नॉलेज के लिए छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जानकारी के लिए आपको हरिराम पटेल सर का कॉम्पिटिशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि CA भर्ती परीक्षा के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में CGNU अपकमिंग वैकेंसी हैं, छत्तीसगढ़ में आने वाली अपकमिंग वैकेंसी हैं। जल्द ही इस संबंध में जो है हम सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा यदि आप अभी से मेहनत करेंगे तब। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से वीडियोज़ देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी का।